मोहन शुक्ला जी, 12 पूर्णिमा का जिक्र होता है कि 12 पूर्णिमा आती है और आप बता भी रहे थे कि 12 पूर्णिमा आप हर पूर्णिमा पर उपवास कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, लेकिन ये पूर्णिमा बहुत खास क्यों है? कितनी अलग है ये बाकी पूर्णिमाओं से? देखिए, ये पूर्णिमा खास इसलिए हो गई कि संयोग इस पूर्णिमा में बहुत कुछ ऐसे बने हुए हैं। इस पूर्णिमा में ऐसे योग संयोग जो कि आपके स्क्रीन पे चल रहे हैं, आपने बताए भी, वो बहुत सारे संयोग ये बने हुए हैं। और ख़ास करके एक विशेष और यह हो गया है कि बैसाखी पूर्णिमा है, सोमवार का दिन है। आपका जो है इस दिन भगवान शिव का भी दिन मिश्रित हो गया और भगवान विष्णु का तो दिन है ही। तो ये अपने आप में एक विशेष योग बन गया। बुधादित्य योग आदि, रवि योग आदि आदि सभी ये योग बन गए हैं। तो जब कहते हैं ना कि एक सोना है और सोने में कोई एक यदि आपका कोई पत्थर लग जाता है तो एक कहते हैं कि सोने में सुहागा हो गया, तो उसकी अपनी विशेषता बढ़ जाती है और मुहूर्त अपने आप में बड़ा विशेष होता है। तो देखिए, जो ये पूर्णिमा है, ये पूर्णिमा है क्या चीज़? अर्थात पूर्णिमा है देवताओं का दिन। जैसे पितरों की अमावस्या है, उसी प्रकार देवताओं की पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दिन देवता स्वर्ग से आके पृथ्वी लोक में भ्रमण करते हैं। और कब करते हैं? रात्रिकालीन करते हैं। आपकी बैसाखी पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा आदि आदि विशेष सभी पूर्णिमाएं विशिष्ट हैं। और आज की जो पूर्णिमा है, इसका एक विशेष योग संयोग बन गया है, जैसे कि मिश्रा जी भी बता रहे थे। तो आप इस पूर्णिमा में करें क्या? देखिए, इस पूर्णिमा में दोनों संयोग बने हैं, शिव के भी विष्णु के भी। भगवान शिव से ज़्यादातर प्रायः व्यक्ति मांगता क्या है? भगवान, देखिए, हमारे पूरे भारत देश में कह लें या पूरे ब्रह्मांड में कह लें, 65% लोग जो है भगवान शिव की आराधना करते हैं। 65% के अलावा जो 35% बचता है, उसमें अन्य देवताओं की आराधना होती है, वैष्णव संप्रदाय आदि आदि होते हैं। तो भगवान शिव से मेन व्यक्ति मांगता है कि मैं निरोग रहूं, स्वस्थ रहूं, क्योंकि यह जीवन की सर्वोत्तम जो है, जिसको कहें कि सुख और उपलब्धि यदि कोई है तो निरोगी काया है। तो भगवान शिव का आप जो है जप कर सकते हैं। और कहते भी हैं, अशत गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे शुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्भि लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारम नयाति। ये भगवान शिव का है। और वहीं भगवान विष्णु पे आए तो रोगार्तो मुच्यते रोगात बद्धो मुच्येत बंधनात् भयान मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदा। जो रोगी है वो रोग से मुक्त हो जाएगा, जो धनहीन है उसको धन की प्राप्ति होगी, जिसके संतान नहीं उसको संतान की प्राप्ति होगी। कहने का तात्पर्य कि ये पूर्णिमा जो व्रत है, आपके जीवन में कोई भी चीज यदि अपूर्ण है तो परिपूर्ण करता। प्रायः देहात में आप लोग देखते होंगे कि व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है तो पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा सुन लेता है, इसी में परिपूर्ण उसको सब कुछ की प्राप्ति हो जाती है। यानी और कुछ नहीं तो आप ये कथा सुन सकते हैं। राज मिश्रा जी, आपके पास आते हुए अगर हम राशियों की बात करें तो मेष, वृषभ और मिथुन राशि, इन तीनों के बारे में बताइए कि जो आज योग बन रही है इनके लिए कितने शुभ हैं, और अगर शुभ नहीं भी है, कहीं कुछ अलार्मिंग सिचुएशन भी है, तो करना क्या है ऐसे में? बिल्कुल, सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि जिस दिन परमात्मा के नवये स्वरूप का जन्म हुआ हो, अवतरण हुआ होगा, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, तो 9 प्रकार भगवान का जो 9वां स्वरूप है वास्तविकता में महत्वपूर्ण है और 9 चीजें इस जीवन की महत्वपूर्ण है, इसीलिए उनको 9 निधि कहा गया है स्पेशली। तो परमात्मा का जिस दिन अवतरण हुआ हो वो उस दिन किसी के लिए नुकसानदायक हो, मुझे लगता है उसको नुकसान को भी सुधारने का सबसे बेहतरीन तरीका हो सकता है। तो अगर मैं सबसे पहले मेष राशि की बात करूं, आज आपके लिए जीवन साथी के साथ रिलेशन बेहतर करने का, और या फिर विवाह नहीं हो रहा है तो उस विवाह के लिए प्रयास करने का सबसे सुंदर दिवस है, इसको ध्यान रखिएगा। आज उसके लिए किया गया प्रयास सफल होगा। बहुत दिन से भी अगर रिलेशन खराब चल रहे हैं, आज बात करने का प्रयास कीजिए, पॉजिटिव रिस्पांस जरूर आएगा। किसी मैरिज ब्यूरो इत्यादि पर अगर रजिस्ट्रेशन करना है विवाह के लिए, प्लीज कीजिए, उसका पॉजिटिव रिजल्ट होगा। अगर मैं वृष राशि को लेकर के बात कर लेता हूं तो आज अगर आप बहुत सारे केस इत्यादि में फंसे हुए हैं, शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, शत्रुओं को परास्त करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए आज आपको भगवान हनुमान जी की आराधना करने की आवश्यकता है। आप चमत्कारिक रिजल्ट अपने जीवन के अंतर्गत देख पाएंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल काम कीजिए, एक नारियल लीजिए और भगवान विष्णु के चरणों में जाकर के उसको श्रद्धा से अर्पण कीजिए। हनुमान चालीसे का एक पाठ आपको जरूर करना चाहिए। अगर मैं मिथुन राशि की बात कर लेता हूं, संतान प्राप्ति के लिए, प्रेमी प्रेमिका को प्रसन्न करने के लिए, विद्या अच्छी प्राप्ति के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है।
बहुत बेहतरीन है। इससे रिलेटेड फल प्राप्त करने के लिए आज क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु को जाकर के 5 पीले फूल चढ़ाना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। बहुत शानदार रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। यानी अशुभ किसी के लिए नहीं है, किसी के लिए अति शुभ हो सकता है और किसी के लिए शुभ हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं इन तीनों राशियों की अगर वान्या जी आपसे बात करूं तो कैसे कृपा पाई जाए प्रभु की? मेष राशि की अगर हम बात करते हैं, देखिए आज का दिन बहुत ही ज्यादा शुभ है। तो आज के दिन आपके करियर के लिए भी बहुत ज्यादा शुभ है। आज के दिन आप विष्णु भगवान की जितनी आराधना करते हैं, हनुमान जी की जितनी आराधना करते हैं, विष्णु भगवान के आगे तो दिया जलाना ही है, साथ में आप हनुमान जी के आगे भी दिया जलाएं और भगवान बुद्ध के आगे भी दिया जलाएं। और आज के दिन ये जो टाइम है, क्योंकि साल भी मंगल का ही है, तो आपके लिए ये टाइम बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस है। आज आप जरूर कर दें। वृष राशि की अगर मैं बात करती हूँ, आपके मैरिटल पर्सपेक्ट्स अभी 14 मई तक बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अगर कहीं आपका रिश्ता नहीं हुआ है तो वो भी जो है इस टाइम पर हो जाएगा। तो आप अपने कोई रिलेशनशिप इनिशिएशन की बात कर सकते हैं, कोई आपका जो है जॉब का ट्रांसफर भी है, तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स हैं वो आप जो है अभी 14 मई तक कर सकते हैं। जब अभी तो गुरु भी जो है आपके वृष राशि में है। आज के दिन सफेद का दान जरूर करते हैं। माँ लक्ष्मी को अगर आज आप अपने हाथों से खीर बना के खिलाएं और वो खीर आप थोड़ी सी बना के कांच के बोल में चंद्रदेव के आगे भी अगर आप रख देते हैं, पूरी रात वो किरणें आ जाएं और सुबह आप उसको आप ले सकते हैं। आप पानी भी रख सकते हैं, इसको मून वाटर भी कहते हैं। इससे आपका स्ट्रेस, एंजाइटी सब कुछ कम होगा। इसके अलावा मिथुन राशि की अगर बात करते हैं तो 14 मई से गुरुदेव बृहस्पति भी आपकी राशि में आ जाएंगे। आपके लिए ये समय जो है अब अच्छा समय जो है आपके लिए शुरू होने वाला है। बहुत ही उत्तम समय है। हरा दान जो है माँ दुर्गा को आज कर दें और ओम मानी पद्मे हम का जाप अगर आप भगवान बुद्ध के आगे बैठ के 108 बार कर लेते हैं और कुछ भी जो है आज के दिन जो है आप दुर्गा चालीसा कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहेगा, बहुत खास रहेगा।